अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ज़ैब एफएम डिजिटल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा अपकमिंग इवेंट विच इज़ द एंटरप्रेन्योरशिप वीक, जो बीएस एंटरप्रेन्योरशिप आई बिलीव प्रेजेंट कर रहा है अपकमिंग वीक में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ज़ैबिश फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी एंड कोर्स इंस्ट्रक्टर सर खिज़र अहमद, who has been with us, taught us each step, helped us get our creative side, and basically helped us throughout this course to bring up products and our knowledge and whatever experience we have individually to life. And I believe this event would be really interesting for the students. So my name is Colin Moses and I'm with my friends who are also my project partners, मोहम्मद शहीर एंड सैफुल्ला। सो थोड़ा डिस्कस करते हैं हम हमारे प्रोडक्ट के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत यूनिक है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट है क्या? सो शहीर आप बताएं व्हाट्स द प्रोडक्ट अबाउट, हम लोग ने क्या थोड़ा बताएं ऑडियंस को। सो द प्रोडक्ट वी ऑप्टेड फॉर इज गेम्स। सो हम गेम्स का स्टॉल लगाएंगे। व्हाई वी ऑप्टेड फॉर दिस प्रोडक्ट, हमने अपनी क्लास में नोटिस किया, हमने ओवर द ईयर ज़ैबिस में नोटिस किया कि लोग प्रोडक्ट सेल करने पे जाते हैं बट वी वांटेड टू सेल द एक्सपीरियंस। हम यहाँ की यंगस्टर्स से थोड़े ज़्यादा वाकिफ़ हैं। मुझे यहाँ पे पता है कि लोग प्रोडक्ट इतना ख़रीदना पसंद नहीं करते, एक्सपीरियंस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। प्रोडक्ट शायद आपको बाहर भी मिल जाए बट एक्सपीरियंस इज़ वॉट इट काउंट्स। दैट्स व्हाई वी ऑप्टेड फॉर गेम्स। इसलिए हम लोग कंसोल गेमिंग की तरफ भी गए, बोर्ड गेमिंग की तरफ भी गए। बोर्ड गेम से भी हमने पकेट वगैरह बहुत इंटरेस्टिंग गेम्स रखें जो कम्पिटेटिव भी होंगे और फन भी होंगे। लड़के आएंगे एंजॉय करेंगे, लड़कियां आएंगी वो भी एंजॉय करेगी। इट विल बी अ 2 बॉयज या 2 गर्ल्स या फिर बोथ ऑफ द जेंडर्स कैन प्ले टुगेदर। कंसोल गेम्स भी हैं इसमें, कम्पिटेटिव भी होगा, लोग एंजॉय भी करेंगे। आई वुड लाइक टू ऐड दैट एज अ स्टूडेंट हम लोग खुद भी इस तरह का फील करते हैं ज़ैबिस में कि यहाँ पे जो है प्रॉपर कोई फील्ड वगैरह अवेलेबल नहीं है या गेमिंग सेटअप्स वगैरह अवेलेबल नहीं है। इसलिए हमने इसको खुद इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करा और जो है हमने चाहा कि हम जो है ना स्टूडेंट्स को एक गेमिंग जो है एक्सपीरियंस सेल करते हैं ताकि हमें भी आइडिया हो कि और भी यहाँ पे जैसे स्टूडेंट्स हैं उनको भी गेम्स वगैरह का बहुत शौक है और वो भी खेल सकें, हम भी उनके साथ एंजॉय कर सकें और साथ ही साथ एक्सपीरियंस सेल करने के साथ हमारा जो है एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक एक्सपीरियंस भी हासिल होगा कि किस तरह हम जो है एक सर्विस प्रोवाइड करने के थ्रू हम जो है इससे अर्न भी कर सकते हैं और कस्टमर डीलिंग भी आएगी। इसके अलावा हमारा गोल क्या था? लाइक बहुत डिफरेंट है। यूजुअली लोग बहुत कॉमन चीज़ों के लिए जाते हैं, फूड, तो हम लोग ने इतना हटके लाइक डिफरेंट क्यों किया है? आई विल बी ऑनेस्ट, मेरा तो एक ही गोल है, मार्क्स। बट मार्क्स सिर्फ फॉर द सेक ऑफ मार्क्स नहीं चाहिए, कुछ सीखना भी है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब सर खिज़र ने अपना कोर्स हमें पढ़ाना शुरू किया था मैंने सर में एक चीज़ नोटिस की थी कि सर को इस चीज़ के बारे में पता है। सर खुद भी एंटरप्रेन्योर है, हम सर की थोड़ा सा बैकग्राउंड भी जानते हैं, उनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ है, 2-3 स्टार्टअप्स भी वो स्टार्ट कर चुके हैं। तो उनकी सर की वजह से ना मुझे इस कोर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। एंटरप्रेन्योरशिप ऑब्वियसली मैंने पिक की थी इसी वजह से क्योंकि मुझे आगे जाके एंटरप्रेन्योर बनना है। बट दिस वॉज द कोर्स जिसने मेरा एक दिमाग बनाया कि मुझे एंटरप्रेन्योर क्यों बनना है। तो मेन गोल जो है मेरा एक एक्सपीरियंस हासिल करना है, दूसरा अपने आप को फ्यूचर के लिए रेडी करना है कि आज मैं अगर स्टॉल लगा रहा हूँ, मैं कस्टमर डीलिंग भी सीख रहा हूँ, मैं मार्केटिंग भी सीख रहा हूँ, मैं 1000 चीज़ें और सीख रहा हूँ, टीम वर्क सीख रहा हूँ, मैं कम्युनिकेशन सीख रहा हूँ। मुझे ये पता है मेरे में फ्लॉज क्या हैं। अब ऑब्वियसली हम टीम वर्क है तो कॉलिन तुमने मुझे 10 दफ़ा बताया होगा कि तू ये चीज़ सही नहीं कर रहा जी, मैं उसको इम्प्रूव भी कर सकता हूँ। मुझे सैफ ने 1000 दफ़ा बताया कि तू ये चीज़ सही नहीं कर रहा, मैं उससे इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो मेरा जो मेन गोल है इस प्रोजेक्ट को लेके वो है अपना फ्यूचर के लिए अपने आप को रेडी करना, ताकि आगे कोई इस तरह की चीज़ आए तो मैं 1 स्टेप अहेड हूँ। और आई बिलीव सर का भी यही थॉट प्रोसेस था हमारे को सिखाने के लिए प्रैक्टिकली कि बिजनेस चलता है कैसे, टीम वर्क कैसे चलता है, बिकॉज अब अकेले वन मैन शो तो कोई कुछ कर नहीं सकता। मैं शहीर की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। पहले मुझे भी जो है ये कोर्स जो है थोड़ा सा बोरिंग लग रहा था और क्या कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट भी मुझे इतना जो है इस तरह मैंने इसको सीरियसली लिया नहीं था। सिर्फ जो हमें टू बी वेरी ऑनेस्ट शहीर की तरह मुझे भी जो है ना अपने मार्क्स का डर था, लेकिन जब सर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा हमारे साथ कि वो खुद भी एक एंटरप्रेन्योर हैं, उनके अपने भी ब्रांड्स हैं, फिर इस तरह उन्होंने हमें क्या कहते हैं गाइड करा कि इसमें इस एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप जो है अब लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हमने जो है इस प्रोजेक्ट को जो है स्टार्ट किया है और अभी हम जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे,
लेकिन हम इसको जो है लिमिटेड रिसोर्सेज से एज अ बिग गेम शो करेंगे, बिग प्रोजेक्ट होगा ये हमारा। तो इससे हमें सीखने को बहुत मिला, हमने मार्केटिंग करना सीखी, हमारे अंदर कोऑर्डिनेशन की बहुत प्रॉब्लम थी, लैग करते थे हम, टाइम की अवेलेबिलिटी नहीं थी, हमने कोऑर्डिनेट करा, हमने सीखा कि यार टाइम पे अवेलेबल होना चाहिए, और जो है जब एक पेज पे होंगे सब तो ही जाके हम जो है ना एक क्या कहते हैं इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं अच्छे तरीके से। और आई बिलीव सर खिजर एक बहुत अच्छे प्रोफेसर है इस फील्ड के लिए, क्योंकि उनको प्रैक्टिकल एग्जाम वो खुद भी काउंटर। अब हम डिस्कस करते हैं उन्होंने किस टाइप्स की गेम के लिए ऑप्ट किया है, थोड़ा सैफ आप बताएं। ऑनलाइन कंसोल गेमिंग्स हैं हमारे स्टॉल पे, प्ले स्टेशन अवेलेबल होगा, उसमें आप जो है ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हैं, डिफरेंट गेम्स जस्ट लाइक फीफा है और रेसलिंग के गेम्स हैं, और GTA अवेलेबल होगा। और इसके साथ साथ ऑनलाइन गेम्स कंसोल गेम्स के अलावा हमारे पास बोर्ड गेम्स भी होंगे, जैसे कि पकेट है, जेंगा है और लूडो सीक्वेंस वगैरह। हमारे पास लिस्ट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम डिफरेंट जो हैं जो जिस तरह के स्टूडेंट्स हमसे गेम्स की रिक्वायरमेंट करेंगे, हम उस हिसाब से उनको, जैसे कि अगर किसी को जेंगा खेलना है तो हम उसको जेंगा के बोर्ड प्रोवाइड करेंगे, वो लोग जेंगा खेल सकते हैं। अगर किसी को साथ में कैरम खेलना है या पकेट खेलना है तो हम उनको जो है पकेट्स की वो प्रोवाइड करेंगे, उनको पकेट खेल सकते हैं। जिसको ऑनलाइन गेम्स खेलने हैं हम उनको जो है उनके मतलब की CDs अवेलेबल होंगी हमारे पास, वो देंगे और वो गेम्स खेल सकते हैं ऑनलाइन। हम टूर्नामेंट्स करवा सकते हैं इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। और ये स्टूडेंट्स आपस में कम्पीट करेंगे, राइट? यही तो फन है सर। स्टाफ भी हमें ज्वाइन कर सकता है, ज़ेबिट्स का जो मैनेजमेंट स्टाफ वगैरह है, स्टूडेंट्स वर्सेस स्टाफ भी हो सकता है, कोई भी आके हमारे साथ एंजॉय कर सकता है, हमारे स्टॉल पे गेम्स खेल सकता है। जैसे आप बोल रहे थे लाइक फीफा वगैरह होगा तो आई फील फुटबॉल ऑडियंस बहुत ज़्यादा ही होगी, तो मैनेजमेंट आप लोग कैसे, लाइक क्या टाइम स्लॉट्स करेंगे, रिवॉर्ड्स वगैरह कैसे मैनेज कैसे करेंगे आप? जैसे 9 बजे हमारा स्टॉल स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके बाद प्ले स्टेशन ऑब्वियसली हम लोग ऑन कर देंगे। जिस तरह स्टूडेंट्स आते रहेंगे उस तरह उनको मिलते रहेंगे। अगर जहाँ पे समझो हमारे पास 2 स्टूडेंट्स है तो हम उनका 2 का आपस में मैच कराएंगे, वो फिर आपस में 2 स्टूडेंट डिसाइड कर लेंगे। और ये विनर्स टू स्टे वाला सीन होगा या पे टू प्ले वगैरह? टूर्नामेंट में होगा। अगर सिर्फ 2 बंदे हैं तो वो आपस में डिसाइड कर लेंगे लूजर टू पे है या फिर डिवाइड करना लोगों ने, वो उनके ऊपर है। बट जहाँ पे जैसे आपने और मैंने दोनों नोटिस किया कि 100 में 11 बजे वाली क्लास के बाद रश बढ़ जाता है, तो जब उस टाइम पे जब रश बढ़ेगा तो फिर हम टूर्नामेंट की तरफ जाएंगे ताकि हम लोग रश को अच्छे से मैनेज कर सकें और ज्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले एंजॉय करने के लिए। तो हम टूर्नामेंट्स पे चलेंगे। टूर्नामेंट्स में सिंपल रूल होगा, विनर्स टू स्टे, लूजर टू आउट। नॉकआउट टूर्नामेंट होगा, विनर्स टू स्टे होगा। उसके अंदर ये मैं फीफा की बात कर रहा हूँ, फीफा, टेकन, रेसलिंग, इन सब में सेम फॉर्मेट फॉलो होगा। अब विनर्स टू स्टे के अंदर हम लोग एंट्री फी रखेंगे। एंट्री फी के ऊपर आपको डबल द एंट्री फी, आपको एक तो रिवॉर्ड मिलेगा टूर्नामेंट जीतने पे, आगे से हमारी तरफ से भी आपको एक रिवॉर्ड मिलेगा जिसके अंदर ज्वेलरी हो सकती है, इसमें कीचेन हो सकती है, इसमें रोजेस हो सकते हैं, एनीथिंग ऑफ योर चॉइस। हम लोग ये सारे ऑप्शन आपके सामने रखेंगे, स्टूडेंट एंजॉय भी करेंगे, साथ साथ स्टूडेंट्स की जेब पे भी भारी नहीं पड़ेगा, और एट द एंड हम भी एंजॉय करेंगे, वो भी एंजॉय करेंगे। तो आपने बताया जेब पे भाई, लाइक सैफ आप मुझे बता सकते हैं लाइक हम लोग ने लाइक एज अ ग्रुप हम लोग ने क्या प्राइस डिसाइड किया? एंड अभी तो जो प्राइसेस डिसाइड करी हैं वो जो हैं डिफरेंट गेम्स की डिफरेंट प्राइसेस हैं और वो उसके टाइम पे डिपेंड करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कंसोल गेमिंग्स में हम स्टूडेंट्स के ऊपर जो है रिक्वायरमेंट छोड़ेंगे कि उनको कितने गेम्स, फॉर एग्जांपल अगर कोई फीफा खेलना चाह रहा है तो हम जो है उनसे पूछेंगे कि आपको कितनी देर खेलना है। हमारे अपना बट आई बिलीव टाइम हम लोग को खुद डिसाइड करके रखना चाहिए, राइट? स्टूडेंट्स को देंगे तो वो लोग तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन ये तो टीम, क्योंकि बॉयज बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं फीफा वाला गेम में, एक और मैच। फॉर एग्जांपल अगर किसी को थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के लिए खेलना है तो हम उसका जो है स्टैंडर्ड टाइम बढ़ा सकते हैं और उसके लिए ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। ये हमारे लिए अच्छी बात होगी। उसका मतलब जो है स्टूडेंट जो है ज्यादा खेलेगा तो अच्छा है हमारे लिए, वो भी इंजॉय करेगा, हमारे लिए भी अच्छा है हमारा। और जो हमारा दूसरा एस्पेक्ट है जो हम लोग ने बोर्ड गेम रखे, बोर्ड गेम्स हम लोग ने रखे थे, पकेट रखा था और जेंगा रखा था, और वो गन भी तो लिया ऑर्बिस वाली, हाँ वो हमने रखा था कि कैंस रखेंगे वो लोग करने वाला भी है, बॉल थ्रो करके। सो आई बिलीव अब रिस्पांस कंपैरेटिवली किस पे ज्यादा होगा? आई बिलीव कंसोल पे ऑब्वियसली होगा, बिकॉज़ वो एक अट्रैक्टिव प्रोडक्ट है और उसमें क्योंकि लड़के असल में ज्यादा एंजॉय उसी में कर सकते हैं। बट बोर्ड गेम का रिस्पांस ज्यादा अच्छा होने वाला है, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि उसमें हमने रिवॉर्ड अच्छे रखे हुए हैं। उसमें हमने जो एक फॉर्मेट बनाया है वो यूनिक है, वो ज़ेबिट्स में आज से पहले नहीं लगा, ये मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ।
गेम्स थोड़े से यूनिक होंगे हमारे, और हम लोग बहुत फन वे में करने वाले हैं। हम लोगों को game और हमने ये भी तो डिसाइड किया था कि हम लोग जो रिवॉर्ड्स होंगे वो हमारे जो फेलो क्लासमेट स्टॉल लगाए हैं बिल्कुल। ज्वेलरी वगैरह वाले उनसे ही लेके उनसे ही लेके दे देंगे, स्टूडेंट्स को उनको दे पैसे देंगे। तो नहीं ये भी एक हाँ, आइडिया अच्छा हाँ। कॉस्ट सेविंग वाला अच्छा आइडिया वैसे है। मेरा डिफरेंट एस्पेक्ट है शहीर के उसके के शहीर जैसा कि कह रहे हैं कि हमने जो है वो सरप्राइजेस रखे हैं बोर्ड गेम्स पे ज़्यादा जो है हमारा अट्रैक्ट होंगे स्टूडेंट्स वगैरह, लेकिन मैं कहता हूँ कि कंसोल गेम्स पे जो है स्टूडेंट्स ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि मेरी ये थिंकिंग है कि अक्सर जो है स्टूडेंट्स के पास जो है ना घर में जो है लेटेस्ट गेम्स अवेलेबल नहीं होते कंसोल के, या अक्सर स्टूडेंट्स के पास जो है कंसोल अवेलेबल नहीं होते घर पे, तो उनको बस जो है एक जगह चाहिए होती है अ प्लेस टू प्ले। तो ये हमारा स्टॉल जो है उसके लिए बहुत अच्छा एक आइडियल ऑप्शन है। वो लोग यहाँ पे आके लेटेस्ट गेम खेल सकते हैं और लेटेस्ट वो कंसोल पे खेल सकते हैं। तो आई गेस मेरे हिसाब से तो कंसोल पे जो है ज़्यादा आएंगे। हाँ मैं कम्प्लीटली एग्री करता हूँ, मेरे पास भी घर पे नहीं और मैं यहीं आके खेलूंगा। सेम सेम नए स्टूडेंट्स को भी खेलने देना। हम स्टूडेंट्स के साथ हम भी मैच कर सकते हैं, सिर्फ ये नहीं है कि हम स्टूडेंट्स को ही कम्पीट करवाएंगे, हाँ। कोई हमारे साथ भी जो है जैसे कि शहीर भाई जो है फीफा वगैरह में अच्छे हैं, आप टेकिन वगैरह में वो कॉलिन, तो इस तरह जो है हम जो है स्टूडेंट्स को जो है ना आप लोगों से भी कम्पीट करवा सकते हैं। हाँ ये आइडिया भी बुरा नहीं है। मैं बोर्ड गेम्स में कम्पीट कर लूंगा स्टूडेंट्स वगैरह के साथ। ब्रांडिंग की बात कर लेते हैं। हम लोगों ने शहीर ने का बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ कि शहीर का आइडिया था हमारे ब्रांड नेम का। तो शहीर आप बताएं ऑडियंस को हम लोग क्या ब्रांड नेम है और आपका क्या थॉट प्रोसेस था। हमारे ब्रांड का नाम है गेमाहोलिक। ये नाम कहाँ से आया? ये नाम यूनिक मैंने भी सर्च किया था व्हाइल आई वाज डूइंग द मार्केटिंग एंड डिजाइनिंग वगैरह में काम करता, मुझे गेमाहोलिक जैसा कोई वो नहीं मिला, तो बहुत यूनिक था, बहुत क्रिएटिव था। सो क्रिएटिविटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करते करते लाइक हम लोग का जो कोर्स है एंटरप्रेन्योरशिप बीएस एंटरप्रेन्योरशिप, आप लोग को क्या लगता है लाइक इन माय ओपिनियन अगर मैं बात करूं, पहले मैं सवाल पूछ लेता हूं लाइक एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर डू यू थिंक वी विल परस्यू इट? In my opinion, I believe that मुझे करना है, but as staying in a country like Pakistan जहाँ uncertainty और taxation बहुत है, I believe मुश्किल बहुत होगा। लेकिन मेरे को मैं आपको honestly बताऊँ, एक दिन नहीं होता जहाँ मैं ये नहीं सोचता कि बिजनेस करना है। मैं अपने दोस्तों के साथ भी होटल पे बैठा होता हूँ, मैं उनको ये बोल रहा होता हूँ कि यार कुछ खोलते हैं, कुछ करते हैं, कुछ ये करते हैं, काम नहीं करना, because I want to have my, it's not like काम नहीं करना, it's like मुझे अपने टाइम पे वो चाहिए, आई वॉन्ट टू कंट्रोल माई टाइम, मुझे कहीं जाके बैठना नहीं है। सो आई अंडरस्टैंड दैट मुझे तो एंटरप्रेन्योरशिप परस्यू करना है, लेकिन आई बिलीव बहुत चैलेंजिंग होगा एज अ गाय लाइक मी, क्योंकि मेरे जो गैदरिंग है वो लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते, मेरे को कोई सीरियसली नहीं लेता। तो आप लोगों का क्या है इस ओपिनियन में? सी कॉलिन, हम तीन ये जानते हैं कि हम तीनों काम ही करते हैं जी, सही है, इस वजह से हम लोग ज्यादा मिल भी नहीं पाते, बाउंडेड है, किसी और को टाइम देने की वजह से हम बाउंडेड हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप जब मैंने चूज किया था, ऑप्ट किया था इस कोर्स के लिए, एक ही रीजन था कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना था। सही बात है, आपकी पाकिस्तान जैसे मुल्क में एंटरप्रेन्योर बनना मुश्किल है, बट पाकिस्तान एक ऐसा स्टेट है जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ बिजनेस के लिहाज से। आपका पड़ोसी इंडिया है, वो डिस्कवर हो गया, वहाँ पे स्टार्टअप कल्चर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा आ गया। तो हम यहाँ पे एज अ स्टार्टर सोच सकते हैं कि जिन्होंने यहाँ पे स्टार्टअप स्टार्ट किए, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। अगर सर खिजर अहमद जैसे हमें इंस्ट्रक्टर मिलते रहे तो हम ऑब्वियसली इस चीज़ पे बहुत जल्दी अवेल भी कर सकते हैं। सर खिजर के कॉन्टेक्ट यूज़ कर सकते हैं, सर खिजर का एक्सपीरियंस यूज़ कर सकते हैं, और ओवर द ईयर्स हम भी अपना एक्सपीरियंस और वो बिल्ड करेंगे। और जहाँ तक बात है आपकी कि हम जैसे लड़के रोजाना बैठ के सोचते हैं बिजनेस खोलते हैं, तो कल मैं अपने दोस्त के साथ ही बैठा हुआ था, हमने सारे बिजनेस डिस्कस कर लिए, आखिरी बिजनेस बचा था पुलिस स्टेशन खोलने हमने वो खोलने का डिस्कस कर लिया। बिजनेस बुरा नहीं है, बिजनेस बुरा नहीं है। चाय के होटल में बैठ के हम यही कर रहे होते हैं। सही है। सैफ आप? मैंने जो है एंटरप्रेन्योरशिप जो है इसलिए चूज करा था क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे भी जो है अपना कोई जो है स्टार्टअप करना था या एज अ बिजनेस करना था, चाहे ट्रेडिशनल बिजनेस हो या कोई स्टार्टअप भी हो जाए। सर खिजर जैसे सर मिले जो हैं, उन्होंने जो हमें गाइड करा है, उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है, उसके बाद से मेरा जो है इसके अंदर एक कीन इंटरेस्ट डेवलप्ड हो गया कि स्टार्टअप जो है एक ट्रेडिशनल एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस बहुत अच्छा है। इसमें हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे पोटेंशियल्स हैं जो हम अनलॉक कर सकते हैं और हम जो है अपनी स्किल्स को भी जो है इन्हेंस कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि आपने बात करी कि पाकिस्तान जैसे कंट्री में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, अनसर्टेनिटी है। ये हमने इस कोर्स में आके सर खिजर के एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर वाले कोर्स में हमने यही सीखा है कि जो एक एंटरप्रेन्योर की जो जर्नी होती है ना, वो जो है एक बहुत ट्रेजिक जर्नी होती है, उसके अंदर बहुत सारी हार्डशिप्स आती ही आती हैं। तो
अगर हार्डशिप्स नहीं आएंगी, एक इजीली एक चीज़ को हम अवेल कर लेंगे तो उसका तो मज़ा ही नहीं रहेगा, सीधी सी बात है। हम सीखते ही जब हैं जब हम हमारे ऊपर मुश्किलात आती है और हम उन मुश्किलातों को गुजर जाते हैं या उनको हल करते हैं अपनी मुसीबतों को। तो मेरे हिसाब से जो है, अब जैसे इस गेम प्रोजेक्ट की मैं बात करता हूँ, हमें शुरू में यही लग रहा था कि ये कैसे होगा, कब होगा, मार्केटिंग कैसे करेंगे, कोऑर्डिनेशन भी नहीं थी, ना शहीर भाई के पास टाइम अवेलेबल था, ना आपके पास, मैं भी कहीं ना कहीं बिजी था। तो लेकिन हमने जो है इन दी एंड जो है टाइम इसके लिए निकालना पड़ा, टाइम निकाला हमने, हम गए भी इसके पोस्टर्स वगैरह बनाए, पेज क्रिएट करा, जो है उसकी मार्केटिंग करी, ब्रांडिंग करी, कैफेटेरियाज वगैरह में जाके जो है पोस्टर्स लगाए, लोगों जो ग्रुप्स वगैरह बैठे थे उनको लोगों को बताया, इनवाइट करा, टीचर्स वगैरह को इनवाइट करा। तो इस तरह जो है आहिस्ता आहिस्ता हम जो है एक स्टेप आगे बढ़ते गए, एक आगे बढ़ते गए। अब बस हमारा जो है लास्ट में बस हमें गेमिंग प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है और बस सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो इसी तरह मेरा भी यही है कि कोई ना कोई अगर प्लान आएगा, जैसे आप लोगों की तरह चाय के होटल्स पे मुझे भी बहुत सारे ड्रीम्स आते हैं कि ये बिजनेस कर लूँ, कोई ना कोई अगर बिजनेस इंशाल्लाह फाइनल होता है तो आहिस्ता आहिस्ता हम जो है इसी तरह एक स्टेप लेते रहेंगे और उसकी कंप्लीशन की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। सो जैसे सैफ बात करते हैं, ये मेरे को इससे क्वेश्चन आया, जैसे कमिंग बैक टू द टॉपिक हमारा प्रोडक्ट, राइट, हम लोग ने चैलेंजेस वाइज, राइट, हम लोग ने बहुत चीज़ें की हैं, बहुत चीज़ हम लोग करना चाहते थे बट हम लोग कर नहीं पाए बिकॉज ऑफ द टाइम लिमिटेशन एंड यू नो अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हम लोग ने इस प्रोजेक्ट का जो गेम्स है इसको लेके हम लोग ने चैलेंजेस क्या फेस किया, आई बिलीव यू नो टाइम एक था, यू नो तीनों चारों को हमारी ग्रुप मेंबर अभी में ज्वाइन नहीं कर पाए, एमन फरीद, उन्होंने उनका भी बहुत अच्छा बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है इस ग्रुप में। तो हम लोग का टाइम मैच करना बहुत मुश्किल था बिकॉज वी हैड यूनिवर्सिटी, वर्क और घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। तो आप लोग के हिसाब से, मुझे तो टाइम एक लगा मेजर प्रॉब्लम, आप लोग के हिसाब से क्या प्रॉब्लम थी? फॉर मी इट वाज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बिकॉज ऑफ टाइम। हम लैक ऑफ कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा थी, मतलब अब तो हम फ्रैंक होकर बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा लैक ऑफ कम्युनिकेशन थी। जबकि कॉलेज में एक गली के डिफरेंस रहते फिर भी हम नहीं मिल पाते थे। सो लैक ऑफ कम्युनिकेशन जिसकी वजह से एक तो चार डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट माइंडसेट के साथ आते हैं, हर किसी का दिमाग अलग चीज़ कहता है। सैफ का दिमाग कहता था कंसोल गेमिंग नहीं करनी, मैं कह रहा था बोर्ड गेमिंग नहीं करनी। तो लेकिन एट द एंड हम दोनों को समझौता करना पड़ा और दोनों की तरफ आ गए। सो एक दूसरे को कन्विंस करना, कम्युनिकेशन के थ्रू करना, हमने कम्युनिकेशन इसमें बहुत ज़्यादा सीखी है भाई, सिंपल सी बात है, कुछ सीखा नहीं सीखा, कम्युनिकेशन ज़रूर सीखी है। हम लोगों में कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन पेशेंस भी आया साथ ब साथ। लेकिन सबसे मुश्किल जो मेरे लिए चीज़ थी वो कम्युनिकेशन नहीं थी। ठीक है, जैसे कंसोल गेमिंग आप बोल रहे थे, मुझे भी एक चैलेंज जब शहीद ने इंट्रोड्यूस किया था कंसोल गेमिंग, बिकॉज मैं बोर्ड गेम्स की तरफ बहुत लीन कर रहा था। कंसोल गेमिंग के मैं यही सोच रहा था कि यू नो पूरा का पूरा टीवी कहाँ से लाएंगे, पूरा PS4 कौन बंदा है जो अपना PS4 डाके बोलेगा कि ये लो यूज़ कर लो, और प्लस ग्राउंड में लगाओ तकरीबन एटलीस्ट चलो मिनिमम 25-30 लोग आके उस पर खेल रहे हैं, तो रिस्क फैक्टर मुझे बहुत ज़्यादा लगा था। बट यू नो आज हम लोग करते गए, हमारे कुछ दोस्त थे हु केम थ्रू जिन्होंने बोला था कि नहीं हम आपको कंसोल देंगे, मॉनिटर भी हम लोग अरेंज हो गया ऑलमोस्ट। सो सैफ आपके हिसाब से यू नो प्रॉब्लम्स क्या थी? जो हमने चैलेंजेस फेस करे हैं, सबसे पहला चैलेंज ही हमने यही फेस करा था जब पहले हमने जब कंसोल गेम्स लगाने का जो है आइडिया जो है वो एक्सेप्ट कर लिया हम सारों ने। तो हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज ही यही था कि हम में चारों में से किसी के पास भी जो है कंसोल गेम नहीं था जी। तो हमने यही सोचा कि अरेंज कहाँ से करें। अब हमने जो है मतलब फाइनलाइज तो कर लिया और सर को भी बता दिया है कि हम ये सब अपने स्टॉल्स पे जो है डिस्प्ले करेंगे। अब हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि हम जो है कंसोल गेम कहाँ से लाएं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया ना, एक स्टेप हम आगे बढ़ते गए। हमने कॉन्टैक्ट वगैरह, अपने कॉन्टैक्ट्स वगैरह यूज़ करे, लिंक्स वगैरह यूज़ करे, और कहीं ना कहीं से हमने अपने फ्रेंड्स वगैरह से जो है कंसोल गेम प्लेस्टेशन अरेंज हो ही गए एंड बोर्ड गेम्स के साथ भी मुझे लगता है यही इशू हुआ था कि हमारे कुछ दोस्त थे, बिल्कुल ऑपोजिट हुआ था, बल्कि जो उन्होंने बोला था हाँ पकेट हमारे पास है, हम आपको दे देंगे। उसके बाद में एंड वो लोग बार बार फॉलो अप हम लोग करते गए कि गेम अरेंज हुआ, फिर एंड में मुझे वी हैड टू यू नो इन्वेस्ट एंड बाय ओनली। और कल की बात है, मैं गया था कैंट की तरफ और वहाँ से मैंने गेम उठाया था और इतना बड़ा पकेट का डब्बा था और मैं उसे बाइक पे लेके जा रहा था। इतना बहुत हैवी नहीं था लेकिन बहुत ब्रॉड था, तो बाइक पे मेरे हाथ ऐसे थे पूरे
लेकिन खैर थैंक गॉड मैं पहुंच गया एंड वो भी काम हो गया. सो आई बिलीव के एंड में जो भी प्रॉब्लम्स थे वी केम थ्रू. सो ये प्रॉब्लम्स हो गए. एंड मार्केटिंग के बारे में आप बात करते हैं. लाइक हम लोगों ने मार्केटिंग कैसे की. मैं बता दूं, मैं लाइक डिज़ाइनिंग में मेरा ज़्यादा फोकस था. मैंने डिज़ाइन किया. शहीद ने मुझे बताया स्टैंडी का साइज़. शुरू में तो शहीद ने मुझे बताया, जब मैंने प्राइस पूछा था स्टैंडी का, शहीद ने मुझे बताया कि 4-4,500 का बन रहा है. और मैंने बोला था यार हमारी आधी इन्वेस्टमेंट या आधे से ज़्यादा तो इसमें चली जाएगी. और स्टैंडी जैसे है वन टाइम यूज़ है या हम लोग इस वीक यूज़ कर लेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, राइट. बट उसका भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. वो आई थिंक शहीद बेटर बता सकते हैं. तो मार्केटिंग के बारे में आप दोनों ही बताएं. और शहीद आप अपना स्टैंडी वाला एक्सपीरियंस शेयर करें थोड़ा ऑडियंस के साथ. तो स्टैंडी में ये हुआ था कि मैंने दुबई के बंदे से रेट तो दुबई के रेट बता रहा था. वो बंदा दुबई चला गया, अल्लाह उसके लिए बेहतरी करे. पहले पाकिस्तान में था, उसने दुबई जाके भी यही काम करना था. तो मेरे पास तो दुबई के रेट है, मैंने वही कॉलिन को फॉरवर्ड कर दिए. तो 4,500 रेट निकले, बहुत ज्यादा थे हमारे बजट से. बट लेकिन आज हम लोग गए, आज हमने 1 घंटे में सारा काम निपटाया. और थैंक गॉड 1 घंटे में काम हो गया, वरना तो अभी हम लोग और हमने 2 स्टैंडीज बनाए. फिर हमारा बजट थोड़ा बढ़ गया ना, तो हमने कहा 2 स्टैंडी बनवा लो. तो मार्केटिंग के लिए, जहाँ तक मार्केटिंग की बात है, तो मेरे ख्याल से वर्ड ऑफ माउथ से बड़ी मार्केटिंग कोई है नहीं जी. लेकिन हमने गूगल डॉक्यूमेंट्स भी किए हैं, हमने गूगल फॉर्म्स भी भरवाए हैं, हमने इंस्टा पे भी मार्केटिंग की है. और वर्ड ऑफ माउथ मैंने इस तरह की है कि मैं बिल्डिंग में रहता हूँ और मेरी बिल्डिंग के 10 लड़के ही ज़ैबिस में पढ़ते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग बैच में. तो 500-600 बंदों तक तो रीच हमारी ऐसे ही पहुंच जाती है. उसके बाद कॉलिन के अलग कनेक्शंस हैं, सैफ के अलग कनेक्शंस हैं, मेरे अलग कनेक्शंस हैं. हमने वर्ड ऑफ माउथ पे ज्यादा फोकस किया है. अभी हमने पूरी यूनिवर्सिटी में फ्लैट्स लगाए हुए हैं. 100 में हमारा हमने तो ज्यादा ही लगा दिया मेरे को लगता है. और सारे हॉट स्पॉट्स पे हमने लगाए. सिगरेट वाली जगह पे भी लगाया हमने, दोनों सिगरेट वाली जगह पे लगाया है. ये वैसे वो बहुत सिगरेट वाला स्पॉट बहुत अच्छा है. वहाँ पे जो है सारे लड़के पढ़ रहे थे भाई. वहाँ पे जो स्टूडेंट्स जाते हैं वो फोकस होके जो है उसको पढ़ते हैं. और जब आप वहाँ पे खड़े हो तो आप इधर उधर देख रहे हो तो कुछ ना कुछ मिल जाए पढ़ने. कुछ ना कुछ वो चाहिए. 99 में हमने गार्डन वाली जगह पे लगाया स्टैंडी, जहाँ पे ऑब्वियसली आवाम का आना जाना लगे रहेगा. 100 में हमने कैफेटेरिया के सामने लगाया. बट हम लोग बहुत नर्वस थे स्टैंड लगाते हुए, क्योंकि कोई मना नहीं करते. तो एक गार्ड हमें मना कर रहा था कि तो गलत ही लग रहा था, पता नहीं क्या बोला आप लोग ज़ैबिस में क्यों कार्ड दिखाओ. अच्छा, हमने मार्केटिंग के जो जिस तरह ये शहीर भाई बता रहे हैं फ्लायर्स वगैरह लगाए हैं, हमने बेसिकली ऐसे स्पॉट्स पे ही लगाए हैं जहाँ पे जो है पब्लिक जैसे स्टैंड गैदरिंग बहुत ज्यादा हो, वहाँ पे फ्लो बहुत ज्यादा हो. वहाँ से स्टूडेंट्स वगैरह और स्टाफ वगैरह जो ज़ैबिस की मैनेजमेंट वगैरह है वो जो है वहाँ से गुजरती बहुत ज़्यादा है. अच्छा, हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग को भी चूज़ करा क्योंकि मोमेंट पे इस पोजीशन में सोशल मीडिया मार्केटिंग से बेहतर कोई जो है मीडिया मुझे नहीं लगता. हम जो है सोशल मीडिया से हमारी रीच बहुत ज़्यादा है. इनफैक्ट कि ग्लोबली हम रीच कर सकते हैं. तो हमने शहीद भाई के थ्रू जो है एक पेज भी बनाया गेमaholics के नाम से. हम जो है उसको मार्केटिंग करते हैं. हमने पेड मार्केटिंग भी करवाई है. हम जो है अपनी तीनों पर्सनल प्राइवेट प्रोफाइल से भी जो है उसको शेयर करते हैं और अपने जो है फ्रेंड्स वगैरह से भी उसको जो है स्टोरीज पे लगवा रहे हैं और पोस्ट वगैरह ऐड करवा रहे हैं. तो इस तरह जो है वो हमारा जो है ये गेमिंग का जो मार्केटिंग हो रही है वो बहुत जो है ना फैल रही है. तो उसकी रीच बहुत ज़्यादा आ रही है. और हमने गूगल पे फॉर्म्स वगैरह भी लगाए हैं. और ये जो जैसे कि ये स्टैंडी की बात कर रहे थे, हमने 2 ऐसे पॉइंट्स पे लगाए हैं. स्टैंडी जो है इतना अच्छे साइज का है और ऐसे पॉइंट पे लगाए कि वहाँ से जो है लोग ज्यादा पास होते हैं. किसी की नजर जाती ही जाती है. चाहे आप कुछ भी कर लो आपकी नजर जाती ही जाती है. मैं इस पॉइंट पे लाइक आऊंगा. लाइक आई बिलीव कि सोशल मीडिया कंपैरेटिवली हमारी जो स्टैंडी और जो फ्लायर वाला अप्रोच था आई बिलीव वो थोड़ा ज़्यादा है. बिकॉज ज़ैबिस का इवेंट है तो ज़ैबिस के स्टूडेंट्स आई बिलीव सोशल मीडिया से ज़्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली हम ज़ैबिस के फेमस लोग तो है नहीं. तो आई बिलीव उससे ज़्यादा आई बिलीव ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो स्टैंडी वैंडी है. लेकिन वो भी मैं भी बैठ के देख रहा था. बहुत इक्के दुक्के स्टूडेंट्स मुझे मिले जो पढ़ रहे थे, बाकी पढ़ नहीं रहे थे. सो व्हाट डू यू थिंक शहीद, लाइक ऑनलाइन ज़्यादा इफेक्टिव होगा या ट्रेडिशनल मार्केटिंग ज़्यादा इफेक्टिव होगा? मेरे लिहाज से तो वर्ड ऑफ माउथ से बड़ी मार्केटिंग चीज कोई है ही नहीं. लाइक एक इवेंट ज़ैबिस में हो रहा है, अगर आप ज़ैबिस में ही वो प्रमोट कर लो अपने फ्रेंड्स के थ्रू या अपने थ्रू, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ पे जो ट्रस्ट है ना वो किसी और चीज में नहीं. आप बेशक इंस्टा पे पैसे लगा लो, लेकिन अगले बंदे को ट्रस्ट जब भी आएगा जब उसका दोस्त बोलेगा भाई मैंने चीज यूज की, अच्छी चीज है जी. तो मैं तो वर्ड ऑफ माउथ पे ज्यादा रिलाय तभी किया. मैंने अपने दोस्त अपने कनेक्शंस पकड़े, उनको बोला भाई प्रमोट करो हमारा प्रोडक्ट. उन्होंने किया, बहुत अच्छे से किया. थैंक यू टू देम एज वेल. और इसी वजह से हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. हमें लग रहा है कि हमारे पास सबसे ज्यादा रश होगा और इंशाल्लाह होगा हमारे पास. ठीक है.
अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर लेते हैं। लाइक हम लोगों ने टीम वर्क तो बहुत अच्छा किया है, ऑल्दो नॉट टू लाई, हम लोगों ने बहुत एंड मोमेंट पे किया है, बट वी ऑल केम थ्रू एंड केम टुगेदर। रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम लोगों ने कैसे डिवाइड की, शहीर, सैफ, मैं खुद, एमन? रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने इस तरह डिवाइड कर ली थी। हमने पहले डिसाइड कर लिया था कि कौन कौन से गेम्स ला रहे हैं, कौन कौन सा सेटअप लगा रहे हैं। जैसे कि शहीर भाई जो है प्ले स्टेशन कंसोल गेम्स लेकर आ रहे हैं, उस पर शहीर ने बहुत ख्वारी करी है, वो डिग्री स्क्रीन वगैरह, ये हमारा एक चैलेंज ही था वैसे। और जैसे कि स्टॉल को डेकोरेट वगैरह करना, वो हमारे जो अभी ग्रुप मेंबर मिसिंग है, एमन फरीद का जो है वो करेंगे स्टॉल को। और जैसे कि आपने जो पोस्टर्स वगैरह का जो है क्या कहते हैं डिजाइन वगैरह किया, ये आपने जो है कर लिया था। तो इस तरह हमारा काम डिवाइड हुआ था। जो मैंने करा था वो मैंने जो है आपके साथ जाके गेम्स वगैरह परचेज किए थे, और दूसरा जो सोशल मीडिया मार्केटिंग का जो पेज मुझे शहीर भाई ने बना के दिया, उसको जो है मैंने यूटिलाइज करा और उस पर पोस्ट वगैरह ऐड वगैरह करी, और जो है उसको कोशिश करी कि वो जो है रीच कर जाए पूरे। और जो है कैफेटेरियाज वगैरह में जाके जो ग्रुप्स वगैरह थे उनसे कम्युनिकेट करा, उनको इनवाइट करा, डिफरेंट टीचर्स को, डिफरेंट फ्रेंड्स वगैरह को, उनको जो है इनवाइट करा। अच्छा, और जो आप पूछ रहे थे ना कि ये स्टैंडीज वगैरह को जो है हमारा बेसिकली इसके बिहाइंड जो है हमारी रीज़न क्या थी कि स्टैंडीज वगैरह लगाए, तो एक तो इससे हमें जो है एक्सपीरियंस गेन हुआ कि अगर इन फ्यूचर अगर हम जो है कोई प्रैक्टिकल बिजनेस करने जाते हैं तो हमें जब भी मार्केटिंग करनी पड़ेगी इसके लिए, तो एक हमें आइडिया होगा कि इसकी क्या कॉस्ट होती है और ये हमारे लिए अच्छा होगा नहीं होगा, और इसके थ्रू जो है स्टैंडीज के थ्रू हमारे पास जो है कितने कस्टमर्स वगैरह या कितनी पब्लिक जो है अट्रैक्ट होके आती है, कितनी हमारे पास जो है क्वेरीज आती हैं। तो इस तरह हमें जो है एक्सपीरियंस गेन हो रहा है कि इन फ्यूचर अगर हम इंशाल्लाह कोई ना कोई बिजनेस इंशाल्लाह करते हैं, कोई स्टार्टअप करते हैं, तो हमें एक आइडिया होगा कि हमने जो है एक यूनिवर्सिटी लेवल पे हमने इस तरह ट्राई करा था, अब इसको जो है हम इन फ्यूचर एग्जीक्यूट करते हैं ऑन अ बिगर लेवल। जी बिल्कुल ऐसा ही है। एक कॉलिंग की एक और कंट्रीब्यूशन भी थी, बाइक चलाना बिल्कुल ऐसा ही है, वो भी सर्दी में और उसके ऊपर पैकेट लेकर आना बोर्ड। तो हम लोग भी ऑडियंस को बताएंगे, लाइक हम लोग ने ये अरेंज किया सर खिजर के गाइडेंस के साथ। हम लोग ने स्किल्स क्या अडेप्ट किए, व्हाट डिड वी लर्न फ्रॉम दिस, बेसिकली आई वुड से, जैसे सैफ ने मुझे रियलाइज़ करवाया अभी बैठे बैठे कि जैसे मैंने इंट्रोड्यूस किया, बोला था कि स्टार्टिंग अ बिजनेस इन पाकिस्तान आई बिलीव इज वेरी डिफिकल्ट, बट सर खिजर जो हमारे कोर्स इंस्ट्रक्टर है वो बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, बहुत ही कैंडिड और बहुत कैजुअल एग्जाम्पल है। हम बहुत हमारे स्टूडेंट्स के साथ बहुत वन करके हैं, ऐसा नहीं कि वो सर हम स्टूडेंट्स वगैरह, वो भी है, बट दे वेरी वन विद स्टूडेंट्स। सो आई बिलीव उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया कि इफ आई हैव डन इट यू कैन आल्सो डू इट, और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, उन्होंने कैसे कासिब, हुकुम जनाब, स्मॉल बिजनेसेस, राइड रिपेयरिंग, एट होम वाले सर्विसेज से। सो आई बिलीव वो बहुत एक अच्छा अप्रोच था। एंड स्किल्स की बात आ जाए तो आई बिलीव आई वर्कड, आई अंडरस्टूड दैट मैं जैसा हूँ, मैं काइंड ऑफ नॉट परफेक्शनिस्ट बट आई एम बहुत वेरी इंडिपेंडेंट, अगर मुझे कुछ करना हो मैं खुद निकल के कर लूँगा। टीम वर्क मैंने बहुत अच्छा सीखा, जैसे अभी मैं स्टैंडिंग के साथ भी अकेला नहीं गया, शहीर को साथ लेके गया, एंड बहुत अच्छी बात है क्योंकि जैसे सामान था मैं अकेले तो बाइक पे ला नहीं सकता था। सो टीम वर्क इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई लर्न, एंड मार्केटिंग जैसे हम लोग बहुत थॉट प्रोसेस डालते, स्टैंडी कहाँ डालें, फ्लाई कहाँ डालें, कहाँ लोग ज़्यादा आएंगे, बिकॉज हम लोग जब जा रहे थे 174 कैंपस 154 कैंपस, तो फिर ये थॉट भी आया कि यार यहाँ पे लिटिल टू नो किड्स आते हैं, तो यहाँ पे लगाने का भी फ़ायदा नहीं है। सो दीज टू थिंग्स आई बिलीव आई हैव लर्नड, और आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दें लर्निंग एस्पेक्ट से। शहीर सो लर्निंग एस्पेक्ट से अगर हम लोग बात करें तो एक तो बिजनेस की हाउ नो जो होती है ना, थोड़ी बहुत नॉलेज वो हमें मिली है, ऑब्वियसली बात है वो मिलनी भी थी। टीम वर्क, कम्युनिकेशन, ये चीज़ें हमें मिसिंग थी जी। ऑब्वियसली हर बंदे को लगता है परफेक्ट है, बट वो जब दूसरे लोगों में बैठते, दूसरे माइंडसेट वाले लोगों में बैठते, उससे पता चलता है क्या क्या मिसिंग है उसकी। सो मैं जब आप लोगों में बैठा, मुझे पता चला मेरे पास कॉलिन की क्रिएटिविटी नहीं है, मुझे पता चला मेरे पास सैफ की कामनेस नहीं है, मुझे पता चला मेरे पास एमन का पेशेंस नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी, ये लोगों में बैठने से पता चलती है। तो टीम वर्क इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जहाँ तक बात की आपने सर खिजर की, सर खिजर बहुत नाइस बंदे हैं, उनसे ज़्यादा नाइस टीचर हमें मिल नहीं सकते। उनका जो एक्सपीरियंस है, जो उनने अचीवमेंट्स की हुई हैं, और वो हर बार हर क्लास में कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश ही कर रहे होते हैं। अपने कनेक्शंस, आजकल के दौर में अपने कनेक्शंस कोई भी नहीं देता भाई, चाहे वो आपका स्टूडेंट हो या टीचर हो, आप उसके कोई भी नहीं देता। सर खिजर में अपने कनेक्शंस भी देने के लिए रेडी होते हैं। सो ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। मैं हैप्पी हूँ कि हमें 3rd सेमेस्टर में मिल गया, क्योंकि अगर आगे जाके मिलता तो हम लोग लेट हो जाते। एक लर्निंग फेज है हमारे लिए,
हमें इसको फुली अडॉप्ट करना चाहिए, इससे सीखना चाहिए और होपफुली हम लोग सीखेंगे, बेशक नुकसान हो लेकिन हम लोग सीखेंगे। ठीक है, सैफ आप जो है इससे ये लर्निंग हासिल करी है कि जैसे कि शेर भाई ने बताया, हमने हमारे बीच में जो है लैक ऑफ कम्युनिकेशन थी, टीम वर्किंग इतनी नहीं थी शुरू में। तो मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरे अंदर जो है कामनेस, जो शेर भाई जो जिसकी बात कर रहे बहुत हैं, ज़्यादा ही है। ऐसे पहले मुझे लगता है कि जो है जब शेर भाई ने जो मेरे जो है आइडिया को रिजेक्ट करा, तो मुझे अंदर से जो है गुस्सा तो आया। मैंने बोला शेर भाई जो है मेरी बात को जो है नहीं सुन नहीं रहे या रहे। सीरियस नहीं ले रहे। लेकिन बाद में जाके जैसे मुझे जो है, तो मुझे पहले लग रहा था कि यार ये शेर भाई का जो है ना माइंडसेट बिल्कुल ही दूसरा है, मैं जो है ना इनके साथ जो है प्रोजेक्ट नहीं कर पाऊंगा, कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। मैं सर खिजर के पास भी गया और जो है बात करी कि इस तरह जो है ना वर्कआउट नहीं हो सकता जो। लेकिन फिर बाद में मुझे जो है ना ये रियलाइज हुआ कि प्रॉब्लम शेर भाई में नहीं है, प्रॉब्लम मुझ में ही है कि मुझे जो है शेर भाई को कन्विंस करना नहीं आया या प्रॉपरली कम्युनिकेट करना नहीं आया अपना आइडिया। उसके बाद भी मैंने जो है ट्राई करा और जो है कम्युनिकेट करा प्रॉपरली और सही तरीके से बताया और उसका पोटेंशियल दिखाया जो मैं चाह रहा था गेम्स का। तो शेर भाई उसके बाद जाके माने। तो फिर मुझे जो है ये बिल्कुल 100% कन्फर्म हुआ कि हाँ वाकई में मेरी गलती थी। और जो मुझे इससे भी ये लर्निंग मिली कि जब शेर भाई ने मेरी प्रॉपर बात को सुना, तो इसी तरह मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अगर जैसे हम फॉर एग्जांपल अगर हम जब तक कस्टमर जो हमारा जो स्टूडेंट्स वगैरह आएंगे, जब तक हम उनको अपने स्टॉल्स वगैरह के बारे में या गेम्स वगैरह के बारे में जो हमारे पास सर्विस है जो हम उनको प्रोवाइड करना, जब तक हम उनको नहीं कम्युनिकेट कर पाएंगे तो वो जो है हमारे जो है गेमिंग एक्सपीरियंस नहीं जो है हासिल कर पाएंगे। अच्छा, दूसरी लर्निंग मेरी ये थी, जैसे कि सर खिदर ने बताया कि जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। शुरू में तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये बहुत मुश्किल है, ये जो लोग कर जाते हैं ये लोग बस जो है मोटिवेट करने के लिए कहते थे। फिर जब हम इस प्रोजेक्ट के ऊपर हमने वर्किंग शुरू करी तो फिर मुझे रियलाइज हुआ यार जब इंसान करना चाहता है ना तो वो कर लेता है। फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता एक एक स्टेप लिया। पहले परचेजिंग करने गए, अपने जो है कॉन्टेक्ट्स वगैरह ढूंढे, उनसे कंसोल गेमिंग्स की बात करी शेर भाई के थ्रू और पेज वगैरह बनाया, इतनी मेहनत करी। तो इस तरह जो है आहिस्ता आहिस्ता हो जाता है। और ये बहुत एक अच्छा जो है प्रोजेक्ट है और बहुत अच्छा कोर्स है ये हमारे जो है, मुझे लगता है ये बहुत प्रैक्टिकल कोर्स है। ये जो है हमें इन फ्यूचर बहुत हेल्प करेगा बिजनेस करने में या कोई भी स्टार्टअप लॉन्च करने में। हम जो है मिलके भी कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। जो यहाँ पे हमारी जो लर्निंग है उसको हम यूटिलाइज बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जी, सो मेरा यही यू नो हम लोग एंड पॉडकास्ट के एंड की तरफ आ रहे हैं, तो मेरे को यही बताना था लाइक यू नो हमने सब इस्टेब्लिश कर लिया, हमने बहुत चैलेंजेस देखे, हम लोग ने एज ए टीम हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, आई बिलीव, एंड यू नो रिस्पॉन्स भी इंशाल्लाह अच्छा ही आएगा। सो बट यू नो जैसे शहीद बोल रहे थे ऑफ कोर्स के फ्यूचर में हमें बहुत थर्ड सेमेस्टर मिल गया हमें प्रोजेक्ट, हम लोग ने आई थिंक ये पहला प्रोजेक्ट पहला कोर्स है जिसमें हम लोग ने एक्चुअली अपने जब हमने कोर्स लिया था एंटरप्रेन्योरशिप, हम लोग ने लर्न किया कि यू नो व्हाट वी वांट टू डू एंड हाउ इट वर्क्स, राइट। तो हम लोग अब तक हम लोग सब थ्योरी पढ़ते हुए आ रहे थे, इम्प्लीमेंट हम लोग पहली दफ़ा कर रहे हैं और अभी हम लोग को पता चला कि यू नो एंटरप्रेन्योरशिप ये बेसिकली ये डिग्री है कि हम लोग आगे जाके और इससे भी बड़े बड़े, सो ये एक फर्स्ट स्टेप था। सो फ्यूचर में आई बिलीव ये यू नो जो हम लोग करेंगे अभी हम अपकमिंग वीक में बहुत हेल्पफुल होगा। हम लोगों ने टीम वर्क सीखा है एज अ क्लास, हम लोग यू नो वी केम क्लोज, हमने अपने क्लासमेट्स के साथ भी बहुत कम्युनिकेट किया कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग क्या कर रहे हो। सो फ्यूचर में शहीद में से डिस्कस करा था बिफोर वी केम एंड हम लोग नीचे फ्लैश लगाए थे। सो शहीद आप ऑडियंस को बताएं कि यू नो फ्यूचर में आप जैसे मुझे बताए थे कैसे ये कोर्स हेल्पफुल है, यू नो व्हाट हाउ विल इट बेनिफिट अस। सो हम दोनों ही डिस्कस कर रहे थे कि कोर्स हमें किस तरह फ्यूचर में हेल्प करेगा। बेसिक सी बात यह है कि ये कोर्स बहुत प्रैक्टिकल है। हमने आज तक थ्योरी पढ़ी है, मतलब हम अपनी स्कूलिंग निकाल लें, हम अपने कॉलेजेस के निकाल लें, जितना भी हमने पढ़ा है हमने आज तक थ्योरी ही पढ़ी है और पहले 2 सेमेस्टर में भी थ्योरी ही थी। सो फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग प्रैक्टिकल विद समथिंग वी आर लर्निंग। सो एक ये भी लर्निंग फेज है कि जब फर्स्ट टाइम प्रैक्टिकल किसी चीज़ में जाते हो तो उतना आसान होता नहीं है जितना लगता है। स्टॉल्स लगाना दिखना आसान है लेकिन उतना ही मुश्किल है। मतलब इतने कम रिसोर्सेज में, इतने कम बजट में, इतने रिस्ट्रिक्शंस भी थोड़ी बहुत होती हैं, ऑब्वियसली होनी भी चाहिए। उन सबके साथ आप स्टॉल लगा लें, बड़ी बात होती है। तो पहले तो हमें यही लगता था लोगों को देख के आसान काम है, लेकिन जब खुद कर रहे हैं तो पता चला मुश्किल काम है। लर्निंग में आपको बताऊं इससे क्या होगी कि हम लोग स्टॉल लगाएंगे, फेल भी हो कोई मसला नहीं है, अच्छा जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर जब हम लोग को वापसी नेक्स्ट किसी कोर्स में स्टॉल लगाने का मिले मौका, चले नेक्स्ट किसी कोर्स को छोड़ें,
प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम लोग डिग्री के बाद जाएंगे, हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ना तो एंटरप्रेन्योर बनना चाहेंगे ना हम लोग अपना बिजनेस या फिर कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहेंगे, तो यही बेसिक्स है जो हम लेके जाएंगे। अगर हम लोग आगे किसी बिजनेस में जाना चाह रहे हैं तो हम लोग वन स्टेप अहेड हैं। हमें पता है कि हमें किस तरह की मार्केटिंग करनी है, किस तरह लोगों को रीच आउट करना है, क्रिएटिव माइंडसेट को किस तरह यूज करना है। हमें ये पता है कि अगर हम लोग टीम में तो भाई सैफ की जो क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उसको यूटिलाइज करना है, कॉलिन के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को यूटिलाइज करना है, मुझे अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को यूटिलाइज करना है। ऐसा नहीं कि अगर मैं डोमिनेंट पर्सनैलिटी हूं तो मैं अपनी गलत चीज़ में तुम लोगों पर ठोकूं, वो गलत बात है। तो टीम वर्क की एक जो हमें नॉलेज मिली है वो तो नेक्स्ट लेवल है। कम्युनिकेशन हमारी बहुत वीक थी, हम लोगों ने वो तीनों ने इम्प्रूव की है। सो इस कोर्स का जो मेन गोल है इस कोर्स से हासिल करना, पहला मार्क्स है, दूसरा नॉलेज है जो मैं फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करूंगा और इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करूंगा। हम तीनों इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। जी बिल्कुल। सो फ्यूचर के बारे में आई ऑल्सो बिलीव, जैसे आई वुड एग्री शहीद ने जैसे बोला है कि यू नो जैसे मैं भी बहुत इंट्रोवर्टेड पर्सन हूँ, सैफ भी, हमें तीसरी जो ग्रुप मेंबर है एमन भी, यू नो वो अपने दोस्तों के साथ खुलती मिलती है। बट आई बिलीव इस कोर्स से हम लोग को एक वो मिला कि यू नो अपने कंफर्ट जोन से स्टेप आउट करना और यू नो प्रैक्टिकली देखना कि यू नो हाउ इट वर्क्स। और दूसरा चीज़ मैंने रियलाइज़ किया कि यू नो अब जैसे ज़्यादा से पहले स्टॉल्स वगैरह रखते थे, मैं नहीं जाता था, मैं बोलता था बस कुछ ऐसे ही बच्चे हैं, फारिग बच्चे हैं, लगाया हुआ स्टॉल, कोई भी नहीं जाता। बट अभी जब मैंने किया है खुद, अब मेरी एक्सपेक्टेशंस है कि लोग आए, क्योंकि यू नो ऑब्वियसली हमने एफर्ट डाली है इसमें, तब मुझे ये भी एक रियलाइज फैक्टर हुआ है कि यू नो हमने मेहनत करी है तो हम लोग चाहते हैं लोग आए। सो अभी नेक्स्ट टाइम अगर स्टॉल लगेगा तो आई विल डेफिनेटली मेक श्योर मैं जाऊँ और कुछ ना कुछ तो खरीदूँ, बिकॉज अभी मेरे को रियलाइज हुआ है कि यू नो बिहाइंड दैट डे कितने हफ्तों की मेहनत लगी है, कितने लोगों ने कितनी ख्वारी करी है। तो आई बिलीव पहले मैं वो चीज़ रियलाइज नहीं करता था, बट अभी यू नो अप्रिशिएट करना, अभी अप्रिशिएट किया क्योंकि मैंने खुद यू नो आई स्टेप्ड इनटू देयर शूज। मतलब 6 कोर्सेज का ये भी करना अब हमारी मेहनत है तो इसलिए हमें रियलाइज हो रहा है कि किसी और की भी मेहनत होती थी, लेकिन हम उसको जो इग्नोर करके चले जाते थे। बुला वो लोग क्लास में आते थे कि आओ हमें स्टॉल विजिट कराओ, बोलते थे हाँ आते थे, हम लोग जाते नहीं थे। बट आई बिलीव अभी जब से होगा आई वुड ऑलवेज गो, ऑलवेज विजिट, मेक श्योर। एंड लास्टली हम लोग लाइक फीडबैक हमें क्या मिला, जैसे हमारा प्रोडक्ट हम लोग को एज अ ग्रुप वी थिंक बहुत यूनिक है, यू नो बहुत डिफरेंट है। नॉर्मल बाइंग परचेजिंग खाना पीना तो चलता रहता है, बट स्टूडेंट्स से हम लोग ने जब बात की हम लोग को एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिला। तो उसके बारे में अगर सैफ और शीर आप लोग कुछ बताएं ऑडियंस को कि यू नो स्टूडेंट्स का क्या ओपिनियन है स्टॉल पे। तो स्टूडेंट का ओपिनियन हम लोग 2 चीज़ों पे जज कर सकते हैं। एक तो जो उन्होंने हमारे फेस पे जो रिप्लाई किया वो बहुत अच्छा था, और दूसरा गूगल फॉर्म पे हमारे रिप्लाईज, मुझे नहीं लगता कि हमारे क्लास से किसी और ग्रुप के इतने रिप्लाईज आएंगे जितने हमें आए हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हर बंदे ने हमारा ग्रुप फॉर्म फिल किया, एंड तक फिल किया, और हर इन्फॉर्मेशन आप पढ़ो आपको लगेगा कि इसने टाइम लगा के सही जवाब दिया। तो रिस्पॉन्स के लिहाज से मैं बहुत खुश हूँ। ऑन फेस भी लोगों ने बोला कि दिस वॉज समथिंग वी आर मिसिंग इन ज़ैबिस। ज़ैबिस में रुकने का दिल नहीं करता हमारा क्लासेस के बाद। भाई हमने कहा हम रोकेंगे आपको, आपकी 11 बजे क्लास खत्म हो रही, 6 बजे तक रुको, PS खेलते रहो, बैठ के बोर्ड गेम्स खेलो। सो स्टूडेंट्स मेरे लिहाज से तो बहुत खुश हैं, वो हमसे ज्यादा लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं स्टॉल लगने का। हम इतना नहीं वेट कर रहे जितना वो वेट कर रहे हैं। और अभी मैं नीचे देख रहा था, फ्लायर और सैंडी के पास लोग खड़े हुए थे, पढ़ रहे थे, पिक्चर्स भी ले रहे थे। गेमा हॉलिक एक तो कैची नाम इतना है, आगे से लोग, मुझे तो लग रहा है कि भाई बहुत खुश हैं। सैफ आप बताएं लाइक फीडबैक के हिसाब से। मेरा इस पे ये ओपिनियन है कि हमें फीडबैक तो हमें बहुत अच्छा मिला स्टूडेंट से, जो उन्होंने ऑन फेस हमें बताया, और फीडबैक के उस हिसाब से हमें उन्होंने सजेस्ट भी करा कि हम कौन से गेम किस तरह रख सकते हैं। तो इससे हमें जो है आइडिया हुआ कि जो है यहाँ के ज़ैबिस के स्टूडेंट्स की जो है क्या माइंडसेट है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और वो हम जो है उसको किस तरह अपॉर्चुनिटी को हम जो है यूटिलाइज कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो है क्लासेस के बीच में ब्रेक्स भी होते हैं जी, तो जिसमें बस आप भटक रहे होते हैं यूनिवर्सिटी में, स्टूडेंट्स वगैरह बोर हो रहे होते हैं ना। इस तरह यहाँ पे कोई ग्राउंड है ना, कोई प्रॉपर कैफेटेरिया का सिटिंग एरिया, कोई इतना एनवायरनमेंट इतना अच्छा है। बाहर जाके मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्मोकिंग कर रहे होते हैं या वेट कर रहे होते हैं रोड पे खड़े खड़े। तो इससे अच्छा है हम स्टूडेंट्स को ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, या जो हमें फीडबैक मिला कि वो स्टूडेंट्स जो है ना अपने ब्रेक में जो है ना आके हमारा स्टॉल विजिट करें, और वो जो गेम्स खेल के ना एक तो उनका माइंड रिफ्रेश भी हो जाएगा और वो खुश भी होंगे, और जो है क्या कहते हैं गेम्स खेल के वो रिलैक्स भी हो जाएंगे, और उनका जो है ना माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है, एक 3 घंटे की क्लास लेकर आ रहा है एक स्टूडेंट, और फिर वो जो है बस थोड़ी देर जो है बाहर खड़े खड़े फिर जो है दोबारा दूसरी क्लास लेने चला है,
उसके स्टूडेंट में एनर्जी क्या एनर्जी नहीं बचती है। तो बिल्कुल वो अगर हमारे स्टॉल पे आएगा, वो गेम्स खेलेगा, वो रिफ्रेश हो जाएगा, उसका जो है इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। जो गेमर नहीं भी है, जिनका गेम्स वगैरह में इंटरेस्ट नहीं भी है, वो भी आके ट्राई कर सकते हैं, गेमिंग एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं कि यार उनके अंदर ये क्यूरोसिटी होगी कि यार ये गेमर्स वगैरह इतने पागल क्यों होते हैं गेम के कि हर वक्त वो आके ट्राई करेंगे तो उनको भी आइडिया होगा कि यार ये गेमर्स इतने पागल क्यों होते हैं। तो वैसे भी हम एक्सपीरियंस बेच रहे हैं। हाँ जी। और बस ये पॉडकास्ट ख़त्म करते हुए बस मुझे एज अ ग्रुप एक्सपेक्टेशंस की बात कर लेते हैं। यू नो हम लोग सिर्फ हमेशा जब भी सेंटेंस खत्म होता है वो यही बात बोलते थे जो मैं आगे पूछने वाला होता हूँ कि हम लोग जो कमिंग वीक में हम लोग ये इवेंट करा रहे हैं और जो सर किजर सर नमान लोग हम लोग को हेल्प कर रहे हैं, हम लोग को गाइड कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस क्या है स्टॉल से, इवेंट से? आई बिलीव मेरी एक्सपेक्टेशंस है कि आए लोग आए बिकॉज यू नो एफर्ट्स बहुत डाले हैं बच्चों ने, सिर्फ हमने नहीं, जो दूसरे हमारे क्लासमेट्स हैं बहुत एफर्ट्स डाले और वो लोग तो यू नो प्रोडक्ट्स लाए हैं, इन्वेंटरी लाए हैं जो उन्होंने सेल आउट करनी है ताकि कॉस्ट रिकवर कर सके। एक्सपेक्टेशन मेरी यही है कि यू नो लोग आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, यू नो भले रश हो मैनेज कर लेंगे बट आई फील कि यू नो लोग आएँ। सो मेरी एक्सपेक्टेशन भी यही है कि मनी वाइज इतना इशू नहीं है, मतलब हम लोग इसको पैसों की तरह सोच भी नहीं। मैं चाह रहा हूँ कि वॉल्यूम में लोग आएँ, अप्रिशिएट करें जो हमने किए, हमारे क्लासमेट्स ने किए, ऑब्वियसली दूसरे बैचेस भी होंगे उन्होंने जो किया उसको आके अप्रिशिएट करें और आके देखें कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर वाले तो ऑब्वियसली आपने स्टॉल नहीं लगाया, आप फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स आए, हमने जो गलतियां की हैं वो हमसे आके पूछें कि आपको क्या मुश्किलात हैं, हम उनको गाइड करेंगे ताकि इन फ्यूचर अगर वो स्टॉल लगा रहे हैं उनको वो चीज़ें फेस ना करनी पड़े। आप आके एक्सपीरियंस भी अच्छा ले सकते हैं और कुछ सीख भी सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि स्टूडेंट्स को आना चाहिए ज़्यादा तादाद में, बेशक सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट आप बाय ना करें, हमसे आके सवालात करें, हम प्रॉपर आपको सही जवाब देंगे, सच्चे जवाब देंगे, आप भी उससे कुछ सीख लेंगे और हमारा दिल भी हल्का हो जाएगा। मेरा व्यू पॉइंट भी सेम ही है कि हमारा जो है कॉस्ट रिकवर करने पे जो है फोकस नहीं है। हमारा बेसिकली एक्सपेक्टेशन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं हमें आके ज्वाइन करें, हमारे एक्सपीरियंस जो है गेन करें और बेसिकली जब हम जो है कॉस्ट के अलावा अगर हम जो है अपनी सर्विस पे जो है फोकस करेंगे, अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि देखें ये गेमिंग एक्सपीरियंस ऐसा है कि इसमें भी जो है कोई ना कोई लैग आ सकता है या कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। जैसा कि आप लोग वाकिफ़ होंगे, शहीर भाई भी वाकिफ़ होंगे कि गेमिंग कंसोल में, प्ले स्टेशन वगैरह में लैग्स वगैरह आ जाते हैं, तो उससे जो हमें एक्सपीरियंस हासिल होगा ना कि हम जो है क्या कहते हैं उस प्रॉब्लम को किस तरह जो है लिमिटेड टाइम में जो है सॉल्व करके देखें। तो जो हमें उस तरह कस्टमर पब्लिक डीलिंग आएगी, हमें बात करना आएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे स्ट्रॉन्ग होंगे। तो हमारी एक्सपेक्टेशन तो यही है कि हम भी इससे सीखें और जिन स्टूडेंट्स वगैरह को हमसे आके कुछ क्वेश्चंस वगैरह करने हैं वो आके हमसे पूछ सकते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस स्टॉल लगाने में कैसा है और हमारा जो है प्रैक्टिकली हमने जो है इस पर कितना इन्वेस्ट करा और वो कितना हमने कॉस्ट को अपना कवर करा है, प्रॉफिट में गए या नहीं गए। तो हमसे आके वो पूछ सकते हैं, हमारे सर भी पूछ सकते हैं, हमें खुद भी आइडिया होगा कि बिजनेस करना ईजी है या नहीं है। Okay viewers, this was once again my name is Colin Moses, हमारे साथ मोहम्मद शहीर थे, सैफुल्लाह थे, हमारे एक चौथी ग्रुप मेंबर थी एमन जो अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ आ नहीं पाए लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन एज मच एज हमारा था। Once again this is Zab FM Digital. Thank you so much for watching and you know we are looking forward to make the upcoming event a success and hopefully you all enjoyed this. Thank you so much for watching once again. Thank you Colin for having us. Thank you. Thank you.